नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कला संस्कृति पढ़ रहे थे और जैसा कि थंबनेल में भी दिख रहा होगा, शीतला माता की कहानी और जयपुर के मंदिर के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, जयपुर जिले के मंदिर, सबसे पहले नंबर 1, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर, कौन सा मंदिर? शीतला माता मंदिर। अब सुनो इस मंदिर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो किस जगह पर है? जयपुर में एक जगह है चाकसू। चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है जनरली आज की तारीख में। चाकसू कहाँ है? जयपुर, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज आप नोट करना, आजकल किसी भी लोक देवता या लोक देवी का स्थान जो किसी पहाड़ी पर बना होता है, जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो चाकसू जयपुर में शील डूंगरी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शील डूंगरी पर स्थित है। चाकसू जयपुर में कौन सी डूंगरी पर स्थित है? शील डूंगरी पर। रट लेना बिल्कुल। बरवा की डूंगरी पर तो नारायणी माता का मंदिर था और शील डूंगरी पर कौन सी माता जी का मंदिर है? शीतला माता का। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो, निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? तो निर्माण है सवाई माधो सिंह, जो जयपुर के शासक थे, उनके द्वारा। तो सवाई माधो सिंह द्वारा। हो गई इतनी बात। निर्माण किसने करवाया पता चल गया, कहां पर स्थित है पता चल गया, कौन सी डूंगरी पर स्थित है ये भी पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब सुनो, शीतला माता की कहानी बता देता हूं एक, कि देखो एक बार क्या हुआ, शीतला माता कहते हैं कि किसी नगर से गुजर रही थी। ठीक है, माता जी जो है एक स्त्री के रूप में किसी शहर से जा रही थी। जब माता जी जा रही थी तो वो किसी बड़े महल के बाहर से गुजरी और उस महल में कहते हैं उस दिन शायद कोई पकवान बना था या चावल बना थे। अब क्या हुआ कि जब माताजी उस महल के जस्ट बाहर से गुजर रही थी, उसी समय किसी ने ऊपर से बहुत गरम गरम पानी, जो चावल का पानी होता है इसको अपन मांड बोलते हैं, एक भगोना भर के पानी जो है ऊपर से गर्मा गर्म फेंक दिया। अब वो गर्मा गर्म जो पानी था वो माताजी के शरीर पर गिरा और माताजी जो है झुलस गई और जगह जगह उनके शरीर पर क्या हो गया? फपोले हो गए। ठीक है, अब फपोले हो गए और वो जल गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर जलन हो रही थी। ऐसी स्थिति में शीतला माता जो है इधर उधर भाग रही थी और वह ठंडी जगह की तलाश में थी और ऊपर से धूप और थी, तो ऐसी स्थिति में जलन और ज़्यादा हो रही थी घावों के अंदर। अब क्या हुआ कि पूरे नगर में शीतला माता को कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला। ठीक है, नगर के एक कोने में एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे, उनकी झोपड़ी थी। कुम्हार ने माताजी को अपने यहाँ पर क्या दिया? आश्रय दिया। और ठंडी झोपड़ी में जो अंधेरा वाला स्थान था और ठंडा स्थान था, वहाँ पर माताजी को रखा और माताजी की जो जलन थी बॉडी की, फपोले थे, उनके असर को कम करने के लिए उनको छाछ, राबड़ी, ठंडी ठंडी जो चीज़ें होती है वो पिलाई, खिलाई। ठीक है, और उनको ठंडे स्थान पर रखा। कुल मिला के उनको जो है झुलसने से मुक्ति मिले, ऐसे प्रयास कुम्हार ने और कुमारी ने किए। तो माताजी को अपनी जलन से मुक्ति मिली, उनको काफ़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने कुम्हार से कहा कि मैं शीतला माता हूँ, आज से मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरे जो पुजारी होंगे वो कुम्हार जाति के लोग ही होंगे। ठीक है, तो कुम्हारों पर कहते हैं शीतला माता का भी वरदान है। तो सुनना इंपॉर्टेंट, इनका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? कुम्हार होता है। कौन होता है? कुम्हार। और कुम्हारों का जो वाहन माना जाता है वो कौन है? कुम्हारों का जो मुख्य, देखो कुम्हार क्या करते हैं, मटकी वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और पहले वो गधों पर लाद के ले जाया करते थे। तो कुम्हारों के घरों में जनरली कई बार आपको गधे तो मिल ही जाते हैं, तो जो सवारी है वो कौन है? गधे, गधा। माता जी की जो सवारी है वो कौन है? गधा। पुजारी कौन है? कुम्हार है। ध्यान रहेगी ये बात। ठीक है, इसके अलावा एक और बात सुनो। अब माता जी जो है झुलस गई थी, तो उनको गर्म चीज़ों से क्या है? नफरत है। ठंडी चीज़ों का हम माता जी को क्या लगाएंगे? भोग लगाएंगे। और आपको ध्यान भी होगा, होली के 8 दिन बाद यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? शीतलाष्टमी। क्या आती है? शीतलाष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी को चाकसू में क्या लगेगा? मेला। क्या लगेगा? मेला। और शीतलाष्टमी के दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को पूरा विश्वास है, राजस्थानी शब्दावली में आपसे एक शब्द पूछ सकते हैं, बास्योड़ा क्या है? पूछेंगे।
बाशोड़ा क्या है? तो मेरी बात सुनो, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन या शीतलाष्टमी के दिन माता जी जो है शीतला माता, उनको ठंडे भोजन का हम भोग लगाते हैं और इसे बोलते हैं बाशोड़ा। इंपॉर्टेंट बाशोड़ा क्या है? शीतलाष्टमी के अवसर पर जो ठंडा भोजन है उसका जो भोग शीतला माता को लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं बाशोड़ा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी होगा, हम एक दिन पहले जो है शीतलाष्टमी के घर में पुए, पकौड़ी और पूड़ी वगैरह ठंडी चीज़, ओलिया भी एक होता है दही का पदार्थ, ठीक है ना, वो सब बना के रखते हैं और अगले दिन उसका सेवन किया जाता है और माता जी क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाशोड़ा बोलते हैं और उसको रांधा पुआ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बाशोड़ा आपको पता चल गया। शीतलाष्टमी को मेला कब लगेगा? चाकसू में लगेगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगेगा। होली के 8 दिन बाद में आती है। सवारी कौन है? गधा है। पुजारी कौन है? कुम्हार है। निर्माण किसके द्वारा किया गया मंदिर का? सवाई माधो सिंह द्वारा। कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में। कौन सी डूंगरी पर? शील डूंगरी पर है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो जो शीतला माता है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इनके बारे में एक और चीज बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बार बार पेपर में भी आता है। इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। कैसी प्रतिमा? खंडित। ठीक है, तो इनकी कैसी प्रतिमा होती है? खंडित होती है। खंडित प्रतिमा आप जानते ही हैं। और माता जी भी झुलस गई तो उनके अंग वंग जो थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे थोड़े से, तो इनकी खंडित प्रतिमा क्या होगी? पूजा होगी। एक इंपॉर्टेंट सवाल, दीपक इनका प्रतीक चिन्ह है। दीपक इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? दीपक है। एक और बात सुनो, खेजड़ी। मैंने एक बात लोक देवताओं में भी बताता हूँ, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। जहाँ जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ कहते हैं उसके नीचे किसका स्थान होता है? गोगा जी का। और लेकिन माता जियों की बात करें तो खेजड़ी में, खेजड़ी के नीचे शीतला माता का भी स्थान माना जाता है। खेजड़ी के नीचे शीतला माता का भी स्थान माना जाता है। ठीक, एक और बात सुनो, अब अपन शीतला माता के उपनामों की बात करें। किसकी बात करें? उपनाम, यानी माता जी के और कौन कौन से नाम है। तो इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं। नहीं होता है क्या, हमारे शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं, खुजली चलने लगती है, फिर लोगों को सबसे छुआछूत की बीमारी से हो जाती है। माता कहते हैं माता जी निकल गई है, बोधरी माता आ गई है। ठीक है ना, पहले बहुत हुआ करता था प्रकोप माता जी का, छोटी माता, बड़ी माता, साइंस में पढ़ते हैं। चेचक, ठीक है ना, चेचक जो है बड़ी माता जी होती है, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कह देते हैं। और एक चिकन पॉक्स होता है, ठीक है ना, वो होती है छोटी माता जी। तो जो भी है वो साइंस की बातें हैं। चेचक की देवी, ठीक है ना। अब तो चेचक का उन्मूलन हो चुका है भारत से, लेकिन एक टाइम पर पूरे गांव को चेचक हुआ करता था। पूरे गांव में एक साथ माता जी निकला करती थी। तो कहते हैं अगर माता जी का श्राप लगता है या शीतला माता आपसे नाराज है तो आपके माता जी निकल जाती है गाँव के अंदर, तो चेचक की देवी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको महामाई माता भी कहते हैं। कौन सी माता? महामाई माता। इसके अलावा इन्हें सैडल माता भी कहते हैं। कौन सी माता? सैडल माता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा ये जो माता जी हैं, सीधी सी बात है, बच्चों को ज़्यादा माता जी निकलती है और बच्चों का संरक्षिका माता जी कहा जाता है किनको? शीतला माता को। तो बच्चों की संरक्षिका माता जी कौन सी होगी? शीतला माता। चेचक की देवी भी यही है, महामाई माता भी यही है, सैडल माता भी है। खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, दीपक इनका प्रतीक चिन्ह है। खेजड़ी के नीचे कौन सी माता जी का स्थान माना जाता है? शीतला माता का माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, शीतला माता का जो पुजारी है वो कौन होता है? कुम्हार होता है। ठीक, और मेला कहाँ भरता है? चाकसू की शील डूंगरी पर, बता ही दिया मैंने। चैत्र कृष्ण अष्टमी सवाई माधो सिंह जो है इस मंदिर के क्या थे? निर्माता थे। और शीतला माता के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त करी। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस वीडियो में शीतला माता के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बताने का प्रयास किया और शीतला माता की कहानी भी बताई है। अगले वीडियो में जयपुर की अन्य लोक देवियाँ और जयपुर के अन्य मंदिर के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।